पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, तो ज्ञान मिल जाता है इस चीज का। तो कथा आदमी हमेशा जो भी आप लोग सुनिएगा पूरा सुनिएगा ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया मैं कथा वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे कथा को वीडियो कैसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक दिन मैया पार्वती महादेव कैलाश पर बैठे थे। सावन का महीना था। पार्वती मैया कैलाश पर महादेव बैठे थे, सावन का महीना था। सब लोग जल चढ़ाने, लेडीज और जेंट्स यानी औरत आदमी सभी जा रहे थे। बहुत भीड़ पृथ्वी पर चल रहा था। तब मैया पार्वती महादेव से भोलेनाथ से बोली कि हे भोलेनाथ, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? तब महादेव बोले कि पार्वती तुम्हें नहीं पता, सावन का महीना चल रहा है, सब जल चढ़ाने जा रहे हैं हमारे लिए। महादेव के लिए जल चढ़ाने हमारे लिए लोग जा रहे हैं। कोई बाबा धाम जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, तो सब जा रहे हैं। नदी में नहाएंगे और जल भरेंगे तो ले आप चढ़ाएंगे। तो मैया पार्वती बोली हे भोलेनाथ, ये बताइए ये जल चढ़ाने से होता क्या है? तो महादेव बोले कि जल चढ़ाने से होता है इंसान की मुक्ति मिलती है। जब इंसान पूजा पाठ अच्छा कर्म करता है, जल चढ़ाता है सावन के महीना में, प्रतिदिन 1 लोटा जल जो चढ़ाता महादेव पर, तो उसको मुक्ति मिल जाती है इस जीवन से। तो मैया पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, इतने लोग आपको जल चढ़ाने जा रहे हैं, कांवर ले लेके, औरत हैं आदमी हैं, करोड़ों लोग होंगे, लेकिन क्या सबको मुक्ति आप दे देते हैं? सबको मुक्ति मिल जाती होगी? महादेव बोले नहीं पार्वती, मुक्ति अपने कर्मों के अनुसार मिलती है, और करोड़ों लाखों लोग में किसी ऐसा 2 ही 4 आदमी हैं जिनको मुक्ति मिल सकती है। तो पार्वती बोली कि कौन है, हमें बता दीजिए, दिखा दीजिए। तो महादेव बोले नहीं पार्वती, अभी तो हम भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं ना कि कौन किसकी मुक्ति मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी। तो पार्वती बोली कि भोलेनाथ तब पता कैसे चलेगा? तो महादेव बोले कि पार्वती ऐसा है कि मुझे तो पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, तुम भी चलोगी? अगर देखना है कि मुक्ति किसको मिलती है जल चढ़ाने से, पूजा करने से, तो क्या तुम चलोगी? तो बोली हाँ, हमें भी। पार्वती बोली हाँ भोलेनाथ, हमें भी चलने का बड़ा मन है कि सावन के महीना में चल के देखना चाहती हूँ कि आपका भक्त लोग जल चढ़ाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं और किस किस को मुक्ति मिलती है, किसको नहीं मिलती है। महादेव बोले अच्छी बात है, चलो दोनों चलते हैं। अब महादेव मैया पार्वती पृथ्वी पर आ गए। तब महादेव मैया पार्वती से बोले कि हे पार्वती, अब हमको रूप चेंज करना पड़ेगा, अपना रूप बदलना पड़ेगा। पार्वती बोली क्यों? हम लोग इसी रूप में भी तो जाकर देख सकते हैं। महादेव बोले अगर इस रूप में हम चलेंगे देखेंगे तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन मुक्ति किसको मिलती है? पता नहीं लग पाएगा, इसलिए हमको भेष बदलना पड़ेगा। सबके बीच में रहेंगे जब भी तो पता चलेगा कि किसको मुक्ति मिलती है जल चढ़ाने से और गंगा नहाने से, किसको नहीं मिलती है। मैया पार्वती बोली ठीक है, तो कौन सा भेष बदलेंगे आप? महादेव महादेव बोले मैं कोढ़िया का भेष बदल लेता हूँ, कोढ़ी बन जाता हूँ, और तुम एक खूबसूरत नारी के रूप धारण कर लो, यानी इतना खूबसूरत औरत के रूप ले लो ताकि लोग देख के तुम पर मोहित हो जाए। पार्वती बोली कि हे भोलेनाथ, आप कोढ़ी बने रहेंगे, बूढ़े बन जाएंगे, कोढ़ी बन जाएंगे, हम इतना खूबसूरत लड़की बन जाएंगे तो लोग तो मोहित होंगे ना हमारे ऊपर। महादेव बोले वही तो मैं देखना चाहता हूँ कि किसके मन में पाप है और किसके मन में पुण्य है। जो पुण्य, जिसके दिल में पुण्य होगा, दूसरे के लिए करुणा होगा, ममता होगा, प्यार होगा,
भावना होगा उसको मुक्ति मिलेगी। आज जो दूसरे के औरत पराई स्त्री देख के लालच करेगा, लोभ करेगा, उसके सुंदरता पर फिदा हो जाएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। पार्वती बोली ठीक है। मैया पार्वती एक खूबसूरत औरत का रूप धारण कर ली और महादेव एक कोढ़ी बूढ़ बन के कोढ़िया का रूप धारण कर लिए। और महादेव पार्वती बोली हे भोलेनाथ आपको लिया कैसे चलूंगी मैं। महादेव बोले कि एक ठेला देखो दिख रहा पार्वती, उस ठेले पर हमके बैठा लो और चला के ठेला ढकेल के ले चलो। तो पार्वती बोली कि किस रास्ते से चलेंगे। बोले उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते से कंवरिया वाले सारे जा रहे हैं जल चढ़ाने, जो नदी के किनारे रास्ता जा रहा है जहाँ लोग नहाएंगे और जल भर के जाके चढ़ाएंगे। मैया पार्वती बोली ठीक है। मैया पार्वती महादेव के ठेले पर बैठाई और ठेला ढकेलते ढकेलते जा रही थी। अब जितने लोग जा रहे हैं कंवरिया वाले, तो उसमें तरह तरह के लोग होते हैं गुरु भाई ना, कोई कुछ बोलता कोई कुछ, क्योंकि किसी को बोली पर किसी के निगाह पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते। सबका अपना अपना विचार होता है और यही अच्छा पुण्य और पाप भी इसी में पता चल जाता है। तो जा रही थी जब मैया पार्वती भोलेनाथ के लेके, तो कोई देख रहा था, कितना लोग देखे तो बोले कि अरे बेटा कहीं घामे में सती हो रही हो, अरे कहीं रिक्शा उक्सा कई लो, गाड़ी मोटर कई लो, इनको बैठा के आराम से ले चलो, जा कहाँ रही हो। पार्वती बोली कि देखिए ना, हम जा रहे हैं गंगा नहाने, क्योंकि गंगा जब नहाएंगे तो हमारे पति ठीक हो जाएंगे, इनका पाप दोष जो भी शरीर में है, कोढ़िया का रूप जो मिला है, ये सब ठीक हो जाएगा। कोई बताया है गंगा नहाया हो, सो हम गंगा नहाने के लिए आए हैं और लेके जा रहे हैं। कोई उसी में कह रहा है कि अरे ये बूढ़े के साथ है, तुम इतना सुंदर हो के अपना जीवन क्यों खराब कर रही हो, है तुम किसी जवान से शादी कर लो ताकि उसके साथ तुम्हारा जिंदगी बसर गुजर होगा। ये बूढ़ा तुम्हें क्या देगा, अरे कुछ दिन जिएगा, बीमार है, कोढ़ी बना है, बूढ़ा आ गया है, कुछ दिन जिएगा, उसके बाद ये मर जाएगा, तब तुम कहाँ जाओगी, इससे अच्छा पहले छोड़ के चल जाओ। कोई उसी में कह रहा है अरे इतनी सुंदर स्त्री तुम हो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रानी बना के रखूंगा, तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताऊंगा। एक कोढ़िया के साथ तुम्हें क्या मिलेगा। गुरु भाई ना, जितना लोग उतने बातें। और महादेव मैया पार्वती जवाब नहीं दे रहे, सब सुन रहे हैं। तब एक आदमी आया, तब बोला कि अरे बहन थी, अरे मैडम हमारे साथ चलो, तुम्हें अपने घर में रानी बना के रखूंगा, सब सुख सुविधा दूंगा, तुमसे शादी करूंगा, चलो मेरे साथ। तब पार्वती बोली कि देखो, तुम एक दिन हमें देखे तो तुम मोहित हो गए, हमें ले जाना चाहते हो, और ये जब ठीक थे मेरे पति तो भी मैं इनके साथ थी, और आज कोढ़ी बने हुए हैं, कोढ़ी निकल गया इनके, तो भी मैं इनके साथ ही रहूंगी, तुम्हारा सुख सुविधा मुझे नहीं चाहिए। जब उनको पार्वती डांटी तो आदमी चला गया। फिर एक ब्राह्मण पंडित जी महादेव के जल चढ़ाने सावन के महीने में वो भी आ रहे थे। सोचे कि चल के हरिद्वार में नहाएंगे, नीलकंठ जल चढ़ाने जाएंगे। सो आ रहे थे, जब वो देखे तो उनके अंदर माया दया करुणा था, क्योंकि वो महादेव का शिष्य थे, भक्त थे। उनको पता था किसी के सबसे बड़ा पुण्य गुरु भाई ना क्या होता है। हम कहीं तीर्थ धाम करने जा रहे हैं, अगर हमें कोई मिल गया और उसका हम सहायता कर दिए, उससे बढ़ के तीर्थ धाम कुछ नहीं होता है। पंडित जानते थे कि अगर हम इनका भला करेंगे तो महादेव कहीं कहीं हमारा भला करेंगे। पंडित जी क्या किए, पूछे मैया पार्वती से कि हे बहन, कहाँ जाना है आपको, इतना घाम में दुखी हो, परेशान हो, अकेले, इनको लेके कहाँ जा रहे हो अपने पति को। तब मैया पार्वती बोली कि हे भैया, हमको जाना है हरिद्वार, हरिद्वार जाके अपने पति को स्नान कराना है, क्योंकि जब स्नान कराएंगे तो इनका जो कोढ़िया का रूप है वो ठीक हो जाएगा। कोई हमके बोला कि हरिद्वार ले जाओ, स्नान करा दो नदी में, गंगा जी में, और वहां का जल भर के नीलकंठ ले जाके चढ़ा दो तो तुम्हारे पति ठीक हो जाएंगे। सो हम यहाँ हरिद्वार नहाने के लिए आए हैं। तब पंडित जी के अंदर माया जागी। पंडित जी सोचने लगे कि चलो, अगर इनका हम सहायता कर देंगे तो भोलेनाथ मेरा सहायता जरूर करेंगे, क्योंकि पंडित जी गरीब थे।
गरीब थे और महादेव के भक्त थे। अब वो क्या किए पंडित जी, क्या किए कि उनको बोले ठीक है बहन आप छोड़ दो, ठेला मैं चलाऊंगा। ठेला चला के पंडित जी हरिद्वार ले गए महादेव के, और वहां स्नान ध्यान करा दिए, नदी में नहवा दिए। और महादेव जब नदी के पानी से नहाए तो गंगा माई उनको एकदम उनका सारा कोढ़िया रूप खत्म कर दी, और एक खूबसूरत जवान इंसान बन गए महादेव। जब महादेव खूबसूरत इंसान बन गए तब वो जो पंडित जी थे बोले बहन भैया पार्वती बहन मैं चलता हूँ, आपका पति अब ठीक हो, आप लोग जल चढ़ाने जा सकते हैं। तब महादेव बोले जब ठीक हो गए तो वो बोले कि भाई कहाँ जा रहे हो? अरे कम से कम नदी में नहा तो लो। अरे 5 डुबकी मारोगे, नहाओगे, जल भरोगे जब ही तो लेके जाओगे, नहा लो जाके। जब वो पंडित जी नहाने गए तो 4 डुबकी मारे तो निकल गए, 5वां डुबकी जब मारे तो पंडित जी उसी में डूब गए, निकले ही नहीं। कुछ देर इंतजार किए, जब नहीं निकले तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, पंडित जी तो डुबकी लगाते लगाते उसी में रह गए, निकले ही नहीं। तब महादेव बोले कि हे पार्वती, पंडित जी को मुक्ति मिल गई जीवन से, क्योंकि पंडित जी ऐसा एक इंसान थे जो सच्चे थे, अच्छे थे, इसलिए उनको मुक्ति दे दिया मैं। अब पंडित जी के जो आत्मा था वो अपनी बीवी से, पंडित जी उसको वचन दे के आए थे कि मैं नहा के तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। पंडिताई जाने नहीं दे रही थी, डर रही थी कितना नदी में पानी होगा, हमारे पंडित जी के कुछ हो जा तो। पंडित जी बोले कुछ नहीं होगा, हम नहा के तुम्हारे पास लौट के जरूर आऊंगा, पंडिताई चिंता मत करो। पंडित जी जब डूबे डुबले रह गए, उनको मुक्ति मिल गई, तो पंडित जी के आत्मा निकल के महादेव के पास आई। महादेव के पास आई, महादेव से लगे कहने पंडित जी की हे भोलेनाथ, क्योंकि पंडित जी को जब डूबे हैं, जब उनका आत्मा निकली है, जब उनको मुक्ति मिला तो पंडित जी को पता चल गया कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो महादेव है। तब पंडित जी की आत्मा आके पंडित महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, अभी हम जाना नहीं चाहते, मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, अभी हमें अपने शरीर में हमके भेज दीजिए। महादेव बोले क्यों? तुम तो एक अच्छा नेक दिल इंसान हो, अगर तुम्हें मैं मुक्ति दे दिया हूँ, तुम क्यों उस शरीर में जाना चाहते हो? तब पंडित जी बोले कि हे भोलेनाथ, हम अपनी पत्नी को वचन दे के आया हूँ कि मैं लौट के नहा के हरिद्वार से महादेव के जल चढ़ा के जरूर आऊंगा, सो मैं अकेला मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि पत्नी और पति दोनों एक गाड़ी के पहिया हैं, अगर एक भी पहिया पटरी सुधर जाती है तो गाड़ी डगमगा जाती है। इसी कारण से हम अपनी पत्नी के लिए बिना हम मुक्ति नहीं पाना चाहते हैं, आपके लोक में जाके रहना शिव लोक में नहीं चाहते हैं, हम ये चाहता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ जाऊँ। तब महादेव बोले कि हे पंडित जी, जरूरी तो नहीं है ना दोनों पति पत्नी के एक समय और एक साथ लिखा हुआ है मुक्ति मिलने के लिए, जो मुक्ति मिलेगी। अरे कोई आगे जाता, कोई पीछे जाता है, सो तुम्हारा समय आ गया था, तुम्हें मुक्ति मैंने दे दिया, अब उनका समय अभी आया नहीं है, मैं कैसे उनको मुक्त कर सकता हूँ धरती पर से। तब पंडित जी बोले कि हे भोलेनाथ, अगर हमें नहीं, हमारी पत्नी हमारे साथ नहीं जा सकती तो मैं भी नहीं जाऊंगा, अनाथ हमारे पत्नी के हमारे साथ भेजिए मुक्ति, हम दोनों मुक्ति चाहिए, ताकि आपके शिव लोक में हम जाके दोनों रहें और आपका सेवा करें। महादेव बोले ये नहीं हो सकता। तब मैया पार्वती, लेडीज तो लेडीज होती हैं, गुरु भाई गुरु बहना, उनके मन में करुणा ममता प्यार जरूर रहता है। तब मैया पार्वती बोली हे भोलेनाथ, ये इतना बेचारा आपसे विनती कर रहा है, और पार्वती जो इसकी पत्नी है, पार्वती बोली जो इसकी पत्नी पंडिताइन है वो भी आपकी भक्त है, वो भी आपका पूजा पाठ आराधना बहुत करती है, तो क्या आप अपनी शिष्या को मुक्ति नहीं दे सकते? महादेव बोले कैसे करूं पार्वती, इनका समय आ चुका था, इनको मुक्ति दे दिया, उसका समय नहीं आया, उसको कैसे मुक्ति दे दूं? पार्वती बोली हे भोलेनाथ, आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो सब कुछ आप कर सकते हैं, सब तो आप ही के हाथ में है, जीवन देना आपके हाथ में है, मृत्यु देना आपके हाथ में है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। तब पंडित के पार्वती के कहने पर महादेव पंडिताइन को भी मुक्ति दी है। पंडिताइन घर पे थी, पंडिताइन वहां उनका देहांत हो गया, पंडिताइन वहां मर गई, और पंडित जी यहाँ डूब के मर गए थे नदी में।
अब जब मर गए तो दोनों जने के महादेव मुक्ति दे दिए, क्योंकि जो पंडित जी थे वो महादेव के शिष्य थे, भक्त थे, और महादेव का पूजा आराधना सच्चाई अच्छाई उनके अंदर था, बुरा काम कभी नहीं करते थे। इसलिए महादेव पति पत्नी दोनों जने के मुक्ति दे दिए, दोनों जने के अपने शिवलोक में स्थान दिए, दोनों जने शिवलोक में जाकर रहने लगे। और मैया पार्वती महादेव अपन हरिद्वार से तीर्थ धाम कई के अपने कैलाश के चले गए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, देखिए लोग कहता है अरे हम जल लेके जा रहे हैं तो हम इनको पिला देंगे तो महादेव पर क्या चढ़ाएंगे। जब हम किसी के पिला देते हैं जल, किसी का आत्मा जुड़ा जाता है तो समझ जाइए वो महादेव पर चढ़ गया, फिर चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस मन सच्चा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। महादेव ये नहीं कहते हैं तू रोज जल चढ़ाओगे तो मैं खुश रहूंगा, रोज पूजा करोगे तो खुश रहूंगा, नहीं। अन्ना कहते हैं इतना फूल चढ़ा दो ले आके, नहीं। महादेव ये कहते हैं तुम्हारा दिल, तुम्हारा आत्मा साफ होना चाहिए, और जिसका दिल जिसका आत्मा साफ होता है उसके महादेव वैसे ही धन धम पर दौलत से भंडारा भर देते हैं, उसको मुक्ति दे देते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, चाहे कहीं भी आप जा रहे हैं, तीर्थ धाम करने जाइए, गांव जाइए, चाहे शहर में कहीं बाजारे हटिया जा रहे हैं, कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई रोड पर गिरा है, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, उसकी सहायता जरूर करना चाहिए। उससे बढ़ के दान और सेवा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए सब चीज ध्यान रख के करना चाहिए, ताकि महादेव हमारे को भी मुक्ति दें, अपने चरणों में जगह दें। गुरु भाई गुरु बहना, ये मेरा चर्चा, ये कथा आपको कैसा लगा कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो नया नया वीडियो मैं डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा ऊपर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें, हम और आप शिव परिवार से सदा जुड़े रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती, लेर दीदी अंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। एक गुरु बहना रहली, महादेव का शिष्या रहली, भक्त रहली, चर्चा भजन में जाती थी, 3 सूत्र का पालन करती थी, हर अच्छा काम करती थी। उनके गुरु बहना के एक बेटा था और कोई बच्चे नहीं थे, उनके पति नहीं थे और कोई बच्चा भी नहीं था, खाली एक लड़का था। गुरु बहना छोटे से वो लड़का के बचपन से पाली पोसी, पढ़ाई लिखाई इस काबिल बनाई वो अपने पैरों पर खड़ा होके अच्छा कमा खा सके। जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसकी शादी कर दी। ये सोच के शादी कर दी, चलो शादी कर दूंगी, बहू आएगी, 2 रोटी बनाएगी, अपने भी खाएगी, हमें भी खिलाएगी, और घर का देखभाल भी करेगी, हम फ्री रहेंगे तो अपना चर्चा भजन में जाएंगे। तो जब शादी कर दी बहू के गुरु बहना, तो बहू आई उनकी। जब बहू आई तो बहू बहुत नालायकी आई। किस्मत वो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहना, अपनी अपनी किस्मत है। जिसके किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है। जब बहू आई तो बहू ऐसी आई कि घर का एक काम नहीं करती थी, एक काम बहू नहीं करती थी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना सब गुरु बहना जैसे पहले बनाती थी वैसे बहू के आने पर भी सारे काम करने लगी, क्योंकि वो कोई काम करती ही नहीं थी। सीधा बोलती थी कि मैं क्यों काम करूं, मैं आई हूं तुम्हारे घर में काम करने के लिए, तुम काम करो। तो गुरु बहना एक बार बोली भी, मैं काम करूंगी तो तू क्या करेगी? तो बोली मैं क्या करूंगी, मैं सोऊंगी बैठूंगी ऐश करूंगी, मैं क्यों जाऊं काम करने? ये बूढ़े पुरानिया का काम है घर का काम करना, मेरा काम नहीं है। अब गुरु बहना क्या करें, गुरु बहना क्या करें, अब क्या कहली कि अपना काम धंधा करती रहली, रोज रोज करें, झाड़ू पोछा बर्तन करें, इसे करते करते समय बीतने लगा।
जब उनका देह ढलने लगा तो कुछ काम भी करना कम हो गया, तो बहू मारने पीटने लगी, गरियाने लगती थी, घर से खरीदने बार बार धमकी देती थी, तुझे घर से निकाल दूंगी। ऐसे करते करते उनका भी जीवन कैसो कट रहा था, आधा पेट खा खा के, भर पेट भोजन भी नहीं देती थी। और बेटा जो है वो बाहर रहता था, बेटा को पता ही नहीं है कि मेरी बीवी मेरी माँ के साथ क्या करती है। गुरु बहिना भी शिकायत नहीं करती थी, ये सोच के कि चलो महादेव उसको भी तो औलाद एक दिए हैं। गुरु बहिना का जो बेटा था उसके भी एक बेटा हुआ, नहीं उसकी पत्नी भी एक लड़का हुआ। गुरु बहिना फिर सोचने लगी कि जब हमें दुख दे रही है तो इसको एक बेटा, इसको भी दुख देगा। कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। चुपचाप काम करती रही। जब वो पोता बड़ा हो गया तो पोता का भी शादी हुआ। गुरु बहिना का बेटा पतोही अपने बेटा की शादी किए, उनकी भी बहू आई। जब उनकी बहू आ गई तब ये गुरु बहिना जो थी झाड़ू पोछा तब वो इनका बंद नहीं था, कर ही रही थी। तो जब पोता की बहू आई तो वो जब आई तो वो महादेव की शिष्या थी, उसको बुद्धि ज्ञान था। वो जानती थी कि बुजुर्गों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल को हमारे साथ हमारी भी बहू बेटा व्यवहार करेंगे। अब वो जब काम धंधा करती थी तो वो जो पोता की बहू जो आई थी वो मना करती थी, ददिया सास के मना करती थी कि आप काम नहीं करेंगी, मैं कर लूंगी। एक दिन उनकी जो बहू थी गुरु बहिना के, वो लगने लगी अपने बहू के लगी डांटने कि जब यह मेरी सास काम करती है तो तू क्यों रोक रही है। तब वो बोली कि देखिए मम्मी जी, अब माँ का उम्र नहीं रह गया काम करने की, और आप उनसे काम कराती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन यही रह गया, वो काम करेंगी यही उम्र में। अरे उनके पूजा पाठ तीर्थ धाम अच्छा कर्म दान पुण्य करना चाहिए, वो तो आप करने देती नहीं हो, बस घर का काम कराती हो उनसे। तो बोली कौन करेगा, नहीं करेगी। तब पोता की जो बहू आई थी बोली मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो मम्मी, सारा काम मैं करूंगी, लेकिन इनसे मत कराओ काम। तब जो गुरु बहिना थी उनकी बहू क्या कह रही है कि इसको घर से निकाल दूंगी, इनको घर में रहने नहीं दूंगी। अभी जांगर चल रहा था, रह रही है, चल रही है, तो जब बैठक लेगी ना घर से उठा के बाहर फेंक दूंगी, यानी गुरु बहिना की बहू बोली। तब पोता की जो बहू बीबी आई थी, यानी गुरु बहिना के बहू के जो बहू आई थी, वो बोली कि ठीक है, ये तो इतना मेहनत करी, रुपया रुपया एक एक रुपया जोड़ी होंगी अपने जीवन में, तो इतना बड़ा घर बनाई, जमीन जायदाद कीनी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई बेटा के ये लायक बनाई कि आज वो अच्छे पोस्ट पर कमा रहा है, खा रहे हैं मेरे ससुर, और आप इनको घर से निकालने कह रही हैं। आज आप इनको घर से निकाल रही हैं तो कल मैं भी आपको घर से निकालूंगी, ये बात याद रखना। पोता की बहू यानी गुरु बहिना के बहू की जो बहू थी वो अपनी सास को बोली कि आज वो अपने सास को आप घर से बाहर निकाल रही हैं, धमकी दे रही हैं, तो कल मैं भी आपको इसी घर से बाहर निकालूंगी। जब आप अपनी सास की इज्जत नहीं कर रही हैं तो मैं आपकी इज्जत क्यों करूंगी बुढ़ापे में, मैं भी नहीं करूंगी। जब इनका जांगर थका तो आप इनके घर से निकालने की धमकी दे रही हैं, तो कल को आपका जांगर जब थकेगा तो मैं आपको घर से निकाल दूंगी, तब आप कहाँ जाएंगी। जब ये बात बोली तो गुरु बहिना की जो बहू थी उसको बहुत दुख हुआ, बोली हाँ तू कैसे मेरे घर से निकाल देगी, मेरा घर है। तब उनकी बहू यानी पोता की बहू बोली कि ये घर इनका है, यानी आपके सास का है, न आपका घर है न मेरा है, क्योंकि न आप इस घर को बनाई हैं न मैं बनाई हूँ, न आप लेके आई अपने मैके से न मैं लेके आई हूँ, घर तो इन्होंने बनाया है, तो घर तो इनका हुआ ना। हम लोग तब वो है कि रिश्ते से हम लोग इनके घर में रह रहे हैं, अगर ये चाहें तो आपको भी हमें भी दोनों को इस घर से निकाल सकती हैं, क्योंकि इनका घर इस घर पे जमीन पर हक है, हमारा नहीं है। जब हम कीनेंगे कहीं जमीन कीनेंगे, हमारे लोग का पति जब हमारे ससुर कीना चाहे हमारे पति कीना, कहीं जमीन ये लोग अपने बलबूते कीनेंगे बनाएंगे, वो घर आपका और मेरा होगा। ये घर न आपका है न मेरा है, ये घर ददिया सास का है। ये चाहे तब हम लोगों को घर से निकाल सकेगी, लेकिन आप कैसे इनको घर से निकालने की धमकी दे रही हैं। आप आज निकालेंगे इनको, कल मैं आपको निकालूंगी अपने घर से, तब आप कहाँ जाएंगी। कभी सोची हैं कि ये कहाँ जाएंगी इस उम्र में। जब इनको बारे में आप नहीं सोचती हैं तो आपके बारे में मैं क्यों सोचूंगी, मैं भी आपको एक दिन घर से निकाल दूंगी।
जब इतनी बात गुरु बहिना के बहू के बहू जब अपने सास को बोली, यानी गुरु बहिना के पतोई के, तब उसके दिमाग में घंटी बजा और सोचने लगी कि सही बात है, आज अगर हम अपने सास को मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो कल ये भी हमारे साथ वही करेगी। जब हम आपके अपने सास की इज्जत नहीं करूंगी तो मेरी भी बहू मेरी इज्जत ही नहीं करेगी। धन दौलत कमाया हुआ मेरे सास का है, हम हक जता रहे मेरा है मेरा है, ये गलत है। तब उसकी जो बहू यानी गुरु बहिना के जो पोता की बीबी थी, यानी गुरु बहिना की बहू की जो बहू थी, अपने सास के सबक सिखा दी। और वो जो गुरु बहिना की बहू थी, वो समझ में उसको आ गया कि बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार, अपने सास ससुर के साथ व्यवहार कैसे किया जाता, कैसे उनको रखा जाता है। तब गुरु बहिना के जो बहू थी अपनी सास से यानी गुरु बहिना से माफी मांगी, बोली हे माँ हमें क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलतियां नहीं करूंगी, हमसे भूल हो गई। तो गुरु बहिना जानते हैं, माँ तो माँ होती है, सास तो सास होती है, बेटा हो चाहे बहू हो, जब सास माँ के बहू सास के चरणों में गिर जाती है, बेटा माँ के चरणों में, तो एक माँ को माफ करना ही पड़ता है। तब गुरु बहिना जो है अपने बहू के माफ कर दी। अब बोली ठीक है, आगे से तुम ध्यान रखना कि गलती नहीं दोहराना, नहीं तुम्हारे साथ भी वही होगा, क्योंकि आप तुम्हारी बहू तो सामने तुम्हारे बोल दी है। तब गुरु बहिना के बहू बोली नहीं माँ जी, आगे से ऐसे गलती नहीं करूंगी, कभी अपने जीवन में कभी नहीं करूंगी। तब सास और उनकी बहू यानी गुरु बहिना, उनकी बहू और उनके बहू के जो बहू थी, दोनों सास पतोह तीनों मिलके अपना हंसी खुशी उस घर में रहने लगी। और गुरु बहिना के जो बहू थी, उनके अपने सास के मान सम्मान इज्जत देने लगी। तो उसको लग गया कि मैं इनकी इज्जत नहीं करूंगी, मेरी भी बेटा बहू मेरी इज्जत नहीं करेंगे। ये तो सही है गुरु भाई गुरु बहिना, अगर हम अपने सास की इज्जत नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारा भी कोई नहीं करेगा। और जब हमारे बहू हमारी सांसत करेंगे, हमारे लोग के दुख देंगे, अपने सास ससुर के, हमारे बाल बच्चे, तो उनके भी बेटा बहू होंगे, आज हमें दुख देंगे, कल उनको भी वो दुख देंगे। वो तो एक दूसरे के ऊपर बा। जब हम अपने सास ससुर की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा भी कोई इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, कर्म अच्छा कीजिए, ताकि हम जो अच्छा कर्म करेंगे तो क्या पता हमारे साथ भी कल अच्छा हो, हमारे साथ भी हमारे बेटा बहू अच्छा करें। इसलिए कभी भी जब हम शिव चर्चा में आ गए, महादेव के शरण में आ गए हैं, तो अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं, क्योंकि अच्छा कर्म ही साथ जाता है। बुरा कर्म जो करके मरता है उसका लोग बुराई करता है, जो अच्छा कर्म करके इंसान मर जाता है उसका लोग जीवन भर नाव लेता है कि बेचारी बहुत अच्छी थी, बेचारा बहुत अच्छा था। और जो बुरे लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, अरे भल भल मर गए, ये तो बहुत बुरा था, बहुत बुरी थी। इसलिए हम कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, कुछ न लेकर आए हैं न कुछ लेके जाए हैं, खाली हाथ आए हाथ पसारे जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए हाथ पसारे जाएंगे। लेकिन जो ये जीवन मिली है, अपने घर में जो अब तक हमारा चल रहा है, हाथ है पैर गोड़ चल रहा, जब तक हमके दान पुण्य करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, महादेव के अच्छा चर्चा भजन करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, ना कि बुरा कर्म करें। गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे महादेव के कृपा से गुरु बहिना के बहू के अक्ल आ गई, वैसे महादेव सबके बेटी बहू के अक्ल दें कि अपने सास ससुर की इज्जत करें, मान सम्मान करें, सही से रखें, बेटा बहू सबके भगवान महादेव दया करें। गुरु भाई गुरु बहिना, मेरा ये कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया वीडियो कथा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा के हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, महादेव की दया और कृपा सदा सभी भक्तों पर बना रहे। जय शिव।